तेजस्वी यादव ने बिहार चुनाव 2025 को जीतने के लिए नया समीकरण बनाया है और यह समीकरण न सिर्फ नीतीश कुमार को कमजोर कर देगा बल्कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना देगा। और इस समीकरण का नाम है यादव कुशवाहा समीकरण। और इस समीकरण का पावर लोकसभा चुनाव में भी पूरे बिहार ने देखा कि किस तरीके से कुशवाहा को साध कर तेजस्वी यादव ने न सिर्फ कई सीटों पर इंडिया गठबंधन को जीत दिलाई बल्कि एनडीए का वोट शेयर भी घटा डाला, जिससे पता लग गया कि कुशवाहा भी तेजस्वी यादव के साथ है। और क्या है ये कुशवाहा यादव समीकरण, आगे हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। बिहार की राजनीति में हलचलें इन दिनों तेज हो गई हैं। जैसे जैसे 2025 का विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, बिहार की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल यानी कि राजद ने नई रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। इस बार तेजस्वी यादव ने एक नया समीकरण तैयार किया है जिसका नाम दिया गया है यादव कुशवाहा समीकरण। और इस समीकरण का असर पहले भी यानी कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भी देखा जा चुका है और अब तेजस्वी यादव इस समीकरण का इस्तेमाल विधानसभा चुनाव में करने जा रहे हैं। इस पर काम भी राजद के द्वारा शुरू किया जा चुका है। तेजस्वी यादव ने लोकसभा चुनाव में जिस तरह से कुशवाहा समाज को साधा, जिसकी वजह से तेजस्वी यादव ने न सिर्फ कई सीटों पर इंडिया गठबंधन को जीत दिलाई बल्कि एनडीए का वोट शेयर भी कम कर दिया। और अब इसी रणनीति को विधानसभा चुनाव में और मजबूती के साथ आजमाने की तैयारी हो चुकी है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि राजद ने इस बार यादव कुशवाहा भाई भाई का नारा दिया है और पार्टी की पूरी कोशिश है कि यादव और कुशवाहा का जो समीकरण है उसको साध कर एक साथ चुनावी समीकरण को अपने पक्ष में किया जाए। यादव जाति की अगर बात करें तो यह राजद का परंपरागत वोट बैंक रहा है। राज्य में यादवों की आबादी करीब 16% है, जो किसी भी चुनावी गणित में एक बड़ी ताकत है। तो वहीं दूसरी तरफ कुशवाहा यानी कि कोयरी समुदाय की आबादी करीब 4.5% मानी जाती है और यह वर्ग भी लंबे समय से बिहार की राजनीति में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव की यह रणनीति कोई हवा में नहीं बनाई गई है। इसकी नींव लोकसभा चुनाव के दौरान रखी गई थी, जब राजद ने औरंगाबाद लोकसभा सीट से अभय कुशवाहा को मैदान में उतारा। यह वही सीट है जिसे बीजेपी का गढ़ माना जाता था, लेकिन राजद ने यहां जीत हासिल करके सबको चौंका दिया और इस जीत को राजद ने अपनी रणनीति की सफलता के रूप में देखा और अब विधानसभा चुनाव में इसे और आगे बढ़ाने की योजना बनाई है। राजद ने अभय कुशवाहा को लोकसभा में पार्टी का संसदीय दल नेता भी बना दिया है। इससे यह संदेश देने की कोशिश की गई है कि पार्टी कुशवाहा समुदाय को अहमियत दे रही है। और अब अगर राजनीतिक आंकड़ों पर नजर डालें तो कुशवाहा समुदाय बिहार में 243 विधानसभा सीटों में से करीब 70 सीटों पर अपनी असर डाल सकता है। साथ ही राज्य की 15 लोकसभा सीटों पर भी इसका प्रभाव माना जाता है और यही कारण है कि एनडीए और इंडिया महागठबंधन दोनों की निगाहें इसी समुदाय पर टिकी हुई हैं। एनडीए की तरफ से बीजेपी ने कुशवाहा समाज के नेता सम्राट चौधरी को बिहार का उप मुख्यमंत्री बनाकर इस समुदाय को साधने की कोशिश की। वहीं जेडीयू ने पिछले चुनाव में इस समुदाय से आने वाले 11 उम्मीदवारों को टिकट दिया था, जिनमें से 3 ने जीत दर्ज की थी। 2024 लोकसभा चुनाव के वोटिंग पैटर्न पर नजर डालें तो कुर्मी कोयरी यानी कि कुशवाहा समुदाय के करीब 67% वोट एनडीए को मिले थे, जबकि 2019 में यह आंकड़ा 79% था, यानी कि लगभग 12% वोटों की गिरावट आई है और यही गिरावट राजद के आत्मविश्वास की वजह बनी है। इंडिया गठबंधन को इस समुदाय के करीब 19% वोट मिले थे,
राजद का मानना है कि अगर यादव और मुस्लिम वोटों के साथ कुशवाहा समुदाय का समर्थन भी मिल जाए तो पार्टी को सत्ता तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता है। मुस्लिम समुदाय पहले से ही राजद के साथ मजबूती के साथ खड़ा है। ऐसे में कुशवाहा समाज की भागीदारी इस गठबंधन को और मजबूत बना सकती है, जिसकी वजह से तेजस्वी की जो मुख्यमंत्री बनने की राह है वो आसान हो जाएगी। ऐसे में बिहार की राजनीति जातीय समीकरणों पर हमेशा से ही चलती आ रही है। ऐसे में तेजस्वी यादव की यह नई रणनीति एनडीए के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है। राजद की नजर सिर्फ सीटों पर नहीं बल्कि पूरे सत्ता समीकरण को बदलने पर है। अब देखना यह होगा कि क्या तेजस्वी यादव का यह यादव कुशवाहा समीकरण नीतीश कुमार की बीजेपी की चाल को मात दे पाएगा या नहीं। यह तो चुनाव नतीजे ही बताएंगे कि यह समीकरण कितना मजबूत है। बाकी इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।